आज हम जिस मूवी को एक्सप्लेन करने वाले हैं 2002 में आई फिल्म जिसका नाम है स्वेप्ट अवे। ये मूवी कॉमेडी और ड्रामा मूवी है। मूवी शुरू होते हैं अंबर नामी एक घमंडी लड़की को देखते हैं जिसे अपनी हस्बैंड के दौलत पे बड़ा फख्र होता है। वो बहुत ज्यादा फखरी औरत होती है। एक दिन अंबर अपने हस्बैंड के साथ और एक और कपल के साथ ऑस्ट्रेलिया के लिए रवाना होते हैं। ऑस्ट्रेलिया पहुंचकर वो एक क्रूज शिप को हायर करते हैं। शिप का बावर्ची और कैप्टन उनका खुशी से इस्तकबाल करते हैं, बट अंबर तो अपने घमंड में चूर होती है। शिप में एक नौकर मौजूद होता है जो अंबर को उसका कमरा दिखाने के लिए ले जाता है। फिर अंबर उससे पूछते है शिप में जिम तो है ना, तो वो एक नौकर उसे साइकिल ला कर देता है। वो कहता है इस साइकिल को आप पैडल मारना, आपकी एक्सरसाइज हो जाएगी। इस बात से अंबर बहुत गुस्सा हो जाती है और उसे डांटने लगती है। वो एक मामूली नौकर होता है जो कुछ भी नहीं कर सकता था। चुपचाप अंबर की हर फरमाइश को पूरा करने लगता है, लेकिन उसके दिल में बदले की आग जल रही थी। तो अंबर से अपने इन शर्ट का बदला लेने का सोच रहा होता है। अगले दिन अंबर अपने हस्बैंड के साथ ब्रेकफास्ट कर रही होती है। तभी वो उस नौकर को बुलाकर कहती है ये खाना इतना ठंडा क्यों है, जाओ और जल्दी से इसे गर्म करके ले आओ। उसी टाइम वो अपना काबू खो देता है और सारा ब्रेकफास्ट अंबर के सर पे डाल लेता है। उसके बाद वो थोड़ा नखरे दिखाने लगती है। बगैर टाइम देखे उसे उठाकर समंदर में डाल लेता है। तभी एक चुटकी बजती है। वो देखता है वो सिर्फ उसका ख्वाब था। उसी टाइम ब्रेकफास्ट को गर्म करने के लिए अंदर आता है। अंदर आकर अपने दोस्तों को अंबर की हरकत के बारे में बताता है। उसके दोस्त कहते हैं कि तुम ये गर्मा गर्म ब्रेकफास्ट ले जाओ। फिर वो शिप का कैप्टन अंबर के पास खुद वो म्यूनी लेकर जाता है, जिसे खाकर अंबर उसके हस्बैंड सेटिस्फाई होते हैं। एक रात वो नौकर मछली लेकर जा रहा होता है तो अंबर नशे में धुत उसे सिड्यूस करने लगती है। तो नौकर सोचने लगता है मौका अच्छा है, क्यों ना चौका मार दिया जाए। लेकिन वो सोचने के बाद अपने आप पे काबू करता हुआ वहां से चला जाता है। अगले दिन मैडम अंबर को मछली पकड़ने का शौक होता है। नौकर से कहती है मेरे लिए एक छोटी सी बोट का इंतजाम करो। अब उसे समझाता है कि मौसम का कोई भरोसा नहीं है, यहाँ कुछ भी हो सकता है। लेकिन अंबर ने यहाँ ठान लिया था कि आज फिशिंग करके रहेगी। अब वो उसे एक बोट पर बिठाकर क्रूज शिप से दूर एक समंदर पर ले जाती है। कुछ दूर जाने के बाद अचानक बोट बंद पड़ जाती है। अब हमें यहाँ पता चलता है कि उसने इसमें पेट्रोल कम डलवाया था। पर इस बात के लिए उसे काफी खरी खोटी सुनाती है, जिस पर वो अपना आपा खो बैठता है। अंबर को डांटते हुए कहता है इसमें मेरी क्या गलती है, पेट्रोल का रेट जितना ज्यादा है तुम्हें खुद पता होगा। मैंने पहले तुम्हें मना किया था, और लेकिन तुम्हें क्या परवाह थी। दोनों नाव में बैठे क्रूज शिप के आने का इंतजार कर रहे होते हैं। इंतजार करते करते 2 दिन खत्म हो जाते हैं, लेकिन क्रूज शिप का दूर दूर तक कोई अता पता नहीं होता। परेशान होकर अंबर मदद के लिए चिल्लाने लगती है, लेकिन उसकी आवाज सुनने वाला वहां कोई भी नहीं था। तो अंबर को एक गन मिलती है। वो उसे लगता है शायद ये फ्लैग गन है, जिससे वो फायर करेगी और क्रूज शिप उसे ढूंढ लेगा। और नौकर उसे कहते ही मुझे वापस करो। इसी दौरान उससे गोली चल जाती है तो उसके एयर बैग में जा लगती है, जिससे नाव के एक एयर बैग से पूरी तरह से हवा निकल जाती है। दोनों की किस्मत अच्छी होती है, उन्हें जल्दी किनारा मिल जाता है। दोनों तैरते हुए उस किनारे पर पहुंच जाते हैं। अब वो पता लगाने जाता है ये कौन सी जगह है। काफी जगह खोजने के बाद उसे वहां पर कोई दिखाई नहीं देता। उसे पता चलता है एक सुनसान आइलैंड है और यहाँ पर उन दोनों के अलावा कोई भी नहीं है। अब अंबर को उस पर गुस्सा आ रहा था और उसे कहती है तुम्हारी वजह से मैं इस आइलैंड में फंस गई हूँ। एक बार घर पहुंचने दो, मैं अपने लॉयर के साथ मिलकर तुम्हें फांसी लगवा दूंगी। अब उसे पता होता है यहाँ पर आने वाला तो कोई नहीं है, इसलिए अंबर से कहता है तुम्हें जो कुछ करना है कर लो। तो दोनों अपने अपना रास्ता नापते हैं। अब उसे एक आइलैंड पे एक टूटा फूटा घर मिल जाता है और आसपास ऐसे ही कोल्ड ड्रिंक की बोतल भी मिल जाती है। शायद किसी ने वेकेशन के दौरान वहां पर छोड़ दी थी। तो फिशिंग के लिए जल्दी वेपन तैयार करता है। इसके बाद समंदर मछलियां पकड़ के लाता है और उसे आग में भूनकर बड़े ही आराम से खा रहा होता है। दूसरी तरफ अंबर उसे एंजॉय करता हुआ देख के जेलस फील करती है। उसने भी उस आइलैंड में खाना ढूंढने की बहुत कोशिश की थी। अब उसके पास जाती है और उसके पास खाने के लिए मछलियां मांगती है, लेकिन वो उसे एक भी मछली नहीं देता। अब अंबर कहती है तुम्हें मेरे लिए मछलियां पकड़नी होगी, उसके बदले में तुम्हें बहुत सारे पैसे दूंगी। लेकिन वो इस टाइम साफ मना कर देता है। कहता है मैं तुम्हारे बाप का नौकर नहीं, अब से मैं तुम्हारा मालिक हूँ, तुम मेरी नौकरानी हो। अगर तुम्हें खाने के लिए कुछ चाहिए तो उसके बदले तुम्हें मेरी खिदमत करनी होगी। ये कहकर अंबर को सारे कपड़े धोने के लिए दे देता है। अंबर के पास अब कोई भी रास्ता नहीं था। मजबूरन उसके कपड़े धोने लगती है। बदले में वो उसके खाने के लिए मछलियां देता है और धीरे धीरे उसकी लाइफ सेट हो रही थी। वो सिर्फ मछली मार कर लाता और दिन भर धूप सेका करता था। मछली पकाने से कपड़े धोने तक सारा काम अंबर कर रही थी। दरअसल वो क्रूज शिप पर हुए उस बदले का रेवेन्यू ले रहा था। और इसी तरह से कई दिन गुजर जाते हैं, लेकिन अंबर को ढूंढने के लिए वहां कोई भी नहीं आता। इधर अंबर भी उसकी खूबसूरती पे दीवाना हो रहा था और उसके मन में लड्डू भी फूट रहे थे। अब वो अंबर के साथ एक दफा जबरदस्ती भी करने लगता है। उसे छुड़ाने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन उसके सामने हार जाती है।
उसका साथ भी देने लगती है और अचानक वो रुक जाती है और कहता है, आज मैं तुम्हारे साथ कुछ नहीं करने वाला। अब मैं तुम्हें तड़पाऊंगा, जब तक तुम खुद मुझे नहीं कहोगी तब तक मैं कुछ नहीं करूंगा। इतना कहकर वो वहां से चला जाता है। अंबर के दिल में भी लड्डू फूट रहे होते हैं। वो उसके पास जाकर रिक्वेस्ट करती है, तुम मेरे साथ इंटीमेट हो, और उसके साथ इंटीमेट होता है। अब उसके साथ साथ अंबर की लाइफ भी सेट हो चुकी थी। वो सुबह मछली पकड़ते थे और रात को इकट्ठे सोते थे। अब एक दिन अंबर उसे कहती है, आई लव यू। ये सुनकर वो बहुत चौंक जाता है। मुझे तुम्हारे साथ 3 दिन गुजारने के बाद मुझे ये लगता है मैं तुम्हारे साथ ज्यादा कंफर्टेबल हूँ। और इतना सुनते ही दोनों इंटीमेट होते हैं। दोनों काफी खुश होते हैं। एक दिन अंबर को समंदर के किनारे एक बोट नजर आती है। वो कहती है हमें छुप जाना चाहिए, लेकिन वो मना कर देता है। पर उसे कहती है मुझे वापस नहीं जाना है, मैं यही तुम्हारे साथ खुश हूँ। अब वो उसका नौकर उसे कहता है, मैं तुमसे उतना ही प्यार करता हूँ जितना कि तुम। अब हम सारी जिंदगी यहाँ आइलैंड पर नहीं गुजार सकते। एक बार हम घर पर पहुंच जाए, उसके बाद हम शादी कर लेंगे या फिर दूर भाग जाएंगे। पर उसकी बात मानकर क्रूज शिप पर चली जाती है और उसके साथ उसका नौकर भी होता है। वापस पहुंचने पर वो अंबर की देखभाल करने के लिए उसका थैंक्स बोलता है, लेकिन उसके इसके बारे में कुछ भी नहीं पता था इनका आपस में क्या चल रहा था। वो थोड़ा सा स्माइल लेता है और मायूस होकर वहां से चला जाता है और अंबर का हस्बैंड लेकर उसके होटल में चला जाता है। अब उसे हर बात उसकी याद आती है। अब वो दूसरी तरफ उसका नौकर उसके लिए रिंग खरीदता है और अंबर के होटल में फोन लगाता है। उन पर अंबर कहती है, तुम्हारा जो भी प्लान है मैं उसे एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हूँ, बस रिसेप्शन में मेरे लिए एक लेटर छोड़ दो। उसी दिन अंबर के लिए वो एक रिसेप्शन पर एक लेटर छोड़ देता है। उस लेटर में रिंग के साथ ये लिखा था, सुबह 10 बजे वो क्रूज शिप पर उसका इंतजार करेगा और दोनों अफगानिस्तान जाएंगे। सुबह रिसेप्शन पर अंबर का हस्बैंड आता है और उसकी नज़र उस रखे गए खत पर पड़ती है। वो उस खत को पढ़ लेता है। उस खत को पढ़ते से सारी कहानी समझ में आ जाती है और इसी टाइम बगैर टाइम गुजारे वो अंबर को अपने साथ हेलीकॉप्टर में ले जाता है। जाते जाते उसने सर्विस बॉय को अंबर के हाथ में टिप के तौर पर एक लेटर देता है। ये वही लेटर था जो अंबर के लिए था, लेकिन वो अंबर के हाथ लगा ही नहीं। अंबर के हस्बैंड ने उसे खत भेजा था कि वो उसे प्यार नहीं करती, जो भी हुआ उसके लिए सिर्फ टाइम पास था। इधर वो रोई जा रही थी। उसे लगता था कि उसके नौकर ने उसे धोखा दे दिया है, क्योंकि उसने उस रिसेप्शन पर उसे कोई लेटर नहीं छोड़ा था। वो अपने हस्बैंड के साथ हेलीकॉप्टर में बैठकर न्यूयॉर्क चली जाती है। तब तक वो भी दौड़ता हुआ पहुंच जाता है। अब वो हेलीकॉप्टर में रिंग फेंकता है, लेकिन वो रिंग किसी समंदर में जाकर गिर जाता है। अंबर को लगता है कि उसने उसे धोखा दे दिया है और ये वो भी सोच रहा था। और इसी के साथ ही मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।